मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज बात करते हैं त्रिकोणमिति की, जिससे परीक्षा में 20 मार्क का क्वेश्चन रहता है। और यही चैप्टर ऐसा है जो विद्यार्थी को पास और अच्छे नंबर लाने में सहयोग भी करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन क्या होता है। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री मतलब 3, पहला शब्द है ग्रीक भाषा का ट्री, जिसका मतलब होता है 3। दूसरा शब्द है गोनिया, जिसका मतलब क्या होता है कोण। तीसरा शब्द है मेट्रोन, जिसका मतलब क्या होता है माप। इस प्रकार त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप, अर्थात त्रिभुज की माप। 3 कोण किस चीज में होता है? त्रिभुज में होता है, तो त्रिभुज की माप हुआ। त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन वासियों को था। त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम सबसे पहले किसको हुआ था? मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को। त्रिकोणमिति का प्रयोग हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण जो कोण होता है, ये कोण समकोण है, इसके सामने की भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। थीटा के सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। इधर थीटा रहेगा इस त्रिभुज में। देखो फिगर 1 में थीटा यहाँ है, तो इसके सामने लंब ये हो गया। तो थीटा के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। कर्ण और लंब के बाद जो भुजा शेष रहता है उसे आधार कहते हैं। कर्ण और लंब के बाद जो भुजा शेष रहता है, बचा हुआ रहता है, लंब और कर्ण के बाद एक ही भुजा बचता है त्रिभुज में, जिसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध स्थापित किया था। कब? 140 ईसा पूर्व सबसे पहले। उसके बाद देखो, कर्ण और लंब के बाद जो भुजा शेष रहता है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। कर्ण और लंब के बाद जो भुजा शेष रहता है उसे आधार कहते हैं। कर्ण को H से सूचित किया जाता है। कर्ण को H से सूचित किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एपोटेनियस। लंब को P से सूचित किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर। आधार को B से सूचित किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेस। तो देखो इधर इस त्रिभुज में थीटा अगर यहाँ रहता तो लंब इधर होता। थीटा अगर यहाँ रहता तो लंब यहाँ होता। अभी थीटा ऊपर है, तो इसलिए लंब क्या है? नीचे। थीटा कहाँ है? ऊपर है, तो लंब नीचे है। समझ में आ गया? देखो, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है। कितना? 6। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी मिला के कितना हुए? 6 हुए। साइन हुआ, कोस हुआ, टेन हुआ, कोट हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ, इस सबको मिला के कितना है? 6। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होते हैं या 6 होते हैं। तो इस त्रिभुज में देखो, एक त्रिभुज लिया है A B C।
इसका बी कोण कितना है, समकोण है। बी कोण क्या, समकोण है। तो समकोण के सामने के भुजा को कहते हैं कर्ण। समकोण के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये हो गया समकोण के सामने का भुजा, इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब। थीटा के सामने का भुजा होता है लंब, तो उसको लंब कहेंगे। उसके बाद जो बच गया है ये भुजा BC, उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, उसको P बटा H भी लिख सकते हैं। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, D बटा H। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, P बटा B। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, D बटा P। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, H बटा B। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी H बटा P। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है। अगर साइन का मान ज्ञात हो गया तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। उसके बाद देखो एक त्रिभुज लिए हैं DEF, त्रिभुज लिए हैं DEF। इसमें थीटा कोण ऊपर है, D क्या है, ऊपर है। तो समकोण के सामने का भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण को H से सूचित करते हैं। थीटा यहाँ है, थीटा के सामने की भुजा हो गया लंब, यानी परपेंडिकुलर। P से सूचित करते हैं लंब को, तो लंब यहाँ नीचे हो गया क्योंकि थीटा ऊपर है। उसके बाद बच गया DE, तो DE जो भुजा बच गया है वो क्या हो गया, B, यानी बेस, आधार हो गया। सूत्र याद रखने का मंत्र देखो क्या मंत्र है, तरीका क्या है। एक है लाल LAL, लाल, KAK कक्का, यानी लाल बटा कक्का सूत्र। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या, कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इधर से करते हैं तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। L का मतलब यहाँ होगा L का मतलब इसमें सूत्र में हो जाएगा लंब। A का मतलब हो गया आधार, K का मतलब हो गया कर्ण। वही बात है इस सूत्र में, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका कुछ और अलग है। जैसे पंडित, बद्री, प्रसाद, बट्टे, ये बट्टे का चिन्ह है, हर हर बोल। पंडित, बद्री, प्रसाद, बट्टे, यहाँ बट्टे का चिन्ह, तो इसको बट्टे पढ़ेंगे, हर हर बोल। तो यहाँ हो गया P बटा H, ये इंग्लिश वाला सूत्र पे आ जाएगा। ये सूत्र जो लिखा हुआ है उसका संकेत देके उस पर आ जाता है। साइन थीटा बराबर P बटा H, कोस थीटा बराबर B बटा H, टेन थीटा बराबर P बटा B, कोट थीटा बराबर B बटा P, सेक थीटा बराबर H बटा B, कोसेक थीटा बराबर H बटा P। उल्टा करेंगे तो इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पंडित, बद्री, प्रसाद, बट्टे का चिन्ह ये हो ही गया, बट्टे, हर हर बोल। समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को
अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। ये त्रिकोणमिति जो है अभी शुरू हुआ है, ये इसका इंट्रोडक्शन था। और एक्सरसाइज 1 का जो है 8.1 का सूत्र ये हो गया। इस सूत्र को याद करना। इसके बाद जो है एक्सरसाइज 8.1 होगा। और एपी भी चल रहा है, इसी चैनल पर एपी चल रहा है। तो जिस विद्यार्थी को एपी पढ़ना है वो क्या करेगा, एपी पढ़ेगा। जिसको त्रिकोणमिति पढ़ना है वो त्रिकोणमिति पढ़ो। गुड लक।